हाय दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्ग और वर्गमूल। इसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6 के लिए नवोदय का, जैसे कि और भी सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, उसमें ये टॉपिक खास रहता है। तो इस पर कुछ सवाल बनते हैं, इसको हम सीखेंगे भी, उसके बाद सवाल करेंगे। जैसे पहला है अपने पास वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे ये 2 है, उसने पूछा कि 2 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर वो आपको 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब 2 का वर्ग पूछ रहा है। 2 का वर्ग क्या होगा? उस संख्या को उसी संख्या से गुना किया तो कितना हो गया यहाँ पर 4। इसी तरह जैसे उसने पूछा 3 का स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग बताना है, तो क्या होगा? 3 को 3 से गुना किया तो कितने आ गए? 9। ये हुआ, ठीक है। ठीक है, यस। यहाँ पर ये होगा, ए आधार होगा और ए आधार होगा और उसके ऊपर होगा वर्ग, अर्थात यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसको यहाँ पर आप 2 बार लिखना है। जैसे हमने 5 की घात 2 लिखा, 5 का गुना 5 से किया तो कितना आया आपके? 25 आया। तो वर्ग में क्या करना है? जब भी आपको वर्ग का पूछा जाता है तो जो संख्या दी है उसको उसी से गुना करना, इससे आपका वर्ग बनेगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे हमने लिया 6, तो 6 का स्क्वायर क्या बनेगा? 6 गुना 6 कितना आया? 36 आया। इसी तरह आप 7 ले सकते हो। जैसे हमने 7 लिखा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 गुना 7 कितना आ जाएगा? 49। तो इस प्रकार के आपके स्क्वायर काम आते हैं, वर्ग का काम आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्ग लिख सकते हैं। तो एक बार हम 1 से 10 तक वर्ग लिखेंगे और उस वर्ग को हम एक बार कंप्लीट करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 गुना 1 आएगा, 1 होगा। जैसे 2 का स्क्वायर लिखना है तो 2 गुना 2 कितने आएंगे? 4। जैसे 3 का स्क्वायर लिखना है तो 3 गुना 3 लिखते हैं, कितने आएंगे? 9। जैसे 4 का स्क्वायर लिखना है तो 4 गुना 4 कितना होगा आपके? 16। फिर 5 का स्क्वायर लिखना है तो 5 गुना 5 कितना आएगा आपके? 25। फिर 6 का स्क्वायर लिखना है तो 6 गुना 6 कितना आएगा? 36। फिर 7 का स्क्वायर लिखना है तो 7 गुना 7 कितना आएगा? 49 आएगा। 7 गुना 7 कितना आएगा? 49 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर लिखना है तो 8 गुना 8 कितना आएगा आपके? याद करो, 64, 64। अब आएगा आपका 9 का। 9 का स्क्वायर 9 का गुना 9 से किया कितना आया? 81। फिर लास्ट रहता है आपके 10। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 गुना 10 कितना होगा? 100। इसी तरह जैसे 11 का लिखना है तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 का जब 11 से गुना करेंगे आएंगे आपके 121 आएंगे। अगर 12 का स्क्वायर पूछा है तो 12 इंटू 12 कितना करेंगे? 144 आएंगे। अगर 13 का स्क्वायर पूछा है तो 13 इंटू 13 कितने आएंगे? 169 आएगा। अगर आपको 14 का स्क्वायर पूछा है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ये दोनों स्क्वायर याद रखना है अधिकतर, क्योंकि इसमें संख्या आगे पीछे है। कभी कभार क्या होता है कि 13 का स्क्वायर निकालना होता है तो जल्दबाजी में हम ये लिख देते हैं, तो इसको याद रखना है। फिर आपके आएगा 15 का स्क्वायर। 15 गुना 15 कितना आएगा? 200। कितना होगा? 16 गुना 16 256। फिर 17 का गुना कितना होगा? 17 गुना 17 289 289। फिर 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 गुना 18 याद करो 324 कितना होगा? 324। फिर 19 का स्क्वायर लिखना है तो 19 गुना 19 कितना होगा? 361 361। अब एक लिखेंगे 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 गुना 20 कितना आएगा? 400। ये हमने 1 से लगा के 20 तक वर्ग लिखे हैं। हमें 1 से 30 तक वर्ग याद रखने हैं। हम 21 से लिखते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर लिखा तो कितना आएगा? याद करिए 441। जैसे 22 का लिखा तो 22 का कितना आएगा? 484 आएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? याद करिए 529। फिर 24 का स्क्वायर कितना आता है? 24 गुना 24 576। फिर 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 कितना आएगा? 625 624।
5, फिर आएगा आपका 26 का स्क्वायर, याद करो 26 गुना 26 कितना आएगा, अब देखो यहाँ से उल्टा लिखो, ये होगा आपका 676। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 गुना 27, इसका उल्टा करो 729। 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 गुना 28 कितना होगा 784। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784। अब है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 गुना 29 कितना होगा 841। फिर आपके साथ 30 का स्क्वायर, 30 गुना 30 कितना होगा आपके लिए, ये 900 होगा। यहाँ पर 1 से लगा के हमने 30 तक स्क्वायर लिखी है। अगर आपको वर्ग सीखनी है तो 1 से 30 तक वर्ग आपको याद रखनी है। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 16, 5 का 25 है। ये आपको 30 तक तो याद रखनी है। कुछ एक तरीके हैं, अगर आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे 21 से 30 का स्क्वायर है तो ये उल्टा चलता है, देखो 441, 484, 529, 576, यहाँ हो गया 625। अब यहाँ से उल्टा 576 तो 676, 529 तो 729, 484 तो 784, 441 तो 841। ये एक लाइन आगे पीछे उल्टी चलती है इसमें। बाकी आपको ये 13 वाला स्क्वायर जरूर याद रखना है, 13 और 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपके लिए 17 और 18 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होता है। और 19 का स्क्वायर भी पूछते हैं जल्दबाजी में, कोई गुना गलत कर देता है, इसीलिए 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, ये सब इनके वर्गमूल है, ये इनके सब वर्ग है। बाद में हम जब वर्गमूल से निकालेंगे तो इनसे फिर उल्टा आएंगे। ठीक है, अब हम लेंगे 100 से प्लस वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने लिखा 111, 111 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो वैसे तो हम गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका भी है। जैसे ये 111 है तो ये कहेंगे ये आधार होता है, किस आधार के आसपास है। तो आधार की जो संख्या होती है वो 10 होती है, 100 होती है और 1000 होती है। ऐसे जीरो वाली संख्या चलती जाती है जो 10 के गुणांक में होगी। तो ये 100 के आसपास है तो हम कहेंगे जो इसका आधार होगा वो कितना होगा, 100। आधार इसका कितना बन रहा है, 100। अब हमने कहा कि 100 से ये कितनी ज़्यादा है, 100 से हमने कहा कि 11 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो 100 से जो 11 ज़्यादा है वो हमें विचलन मिला। विचलन ज्ञात करने का ये भी तरीका है कि आपकी संख्या कितनी थी, 11, 100, आपकी संख्या कितनी थी 111, 111 में से आपने 100 घटाया, कितने आगे विचलन, ये आ गया आपका विचलन, ये आ गया आपके विचलन। अब अपने पास तरीका है, एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर लिखती है। सबसे पहले संख्या लिखेंगे, फिर संख्या के साथ जो विचलन होता है उसको हमें प्लस करना पड़ता है, ये वाला, इसको हम प्लस करेंगे विचलन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका विचलन है उसका आपको यहाँ स्क्वायर करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमने इतना करना सीख लिया तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखे 111, फिर क्या करना है, विचलन, विचलन कितना था 11, वो इसके साथ प्लस करना है। फिर विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 11, इसका 11 का स्क्वायर लिखेंगे। 111 में 11 जोड़ेंगे तो कितने आगे आपके 122 आगे, कितने आगे 122। 122 में इस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करेगा आपके इस आधार वाले अंक पे। आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है। अगर आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर आपको 2 अंक की संख्या रखनी है। अब जो 1 अंक की संख्या है वो हम इसको देंगे, ये संख्या इसके साथ जाएगी, ये 1 इसके साथ जाके प्लस होगा और ये संख्या क्या बनेगी, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 123 बने। क्या बने 123, यहाँ कितना रहा 21। इसके जो 1 था ये इसके साथ आके यहाँ पर हो गया आपके प्लस हो गया। अब इसके 20 का ऑब्लिक हटा दो, 123, 21, तो इसका जो स्क्वायर रहा 111 का स्क्वायर रहा आपके रहा 12,321। ये आपके वर्ग निकालने का बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपके समय की अवश्य बचत होगी। हम ऐसा एक और सवाल करते हैं। जैसे हम निकालते हैं 121 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर निकालना है तो सीधी सी बात है, हमने अभी याद किया है
कि आधार कितना होगा, आधार होगा 100 और विचलन कितना होगा, 100 से कितनी ज़्यादा है, हम कहेंगे 21। कितना रहा, 21 रहा। अब हमने पहले क्या लिखा था, उसमें संख्या लिखी थी, संख्या कितनी थी 121। फिर क्या किया था, विचलन लिखा था, विचलन कितना था 21। फिर क्या किया था, विचलन का हमें यहाँ क्या करना था, क्या किया था हमने, स्क्वायर किया था। तो अब वापस लेंगे 121 और 121 कितने हुए 142। कितने हुए 142 और 21 का स्क्वायर कितना होता है याद करो, अभी हमने कहा था 441। कितना होता है 441। वापस यहाँ पर 3 संख्या हो गई, आधार में कितने जीरो, 2 जीरो। तो एक संख्या इसकी अगली वाली संख्या को देंगे, यहाँ जाके इसके 4 इसके साथ प्लस हो जाएंगे। तो 104 142 और 4 कितने हो गए 146। 146 ये हो गए, यहाँ से 146, ये 4 हमने इसको दे दिया, तो यहाँ कितने बचे 41। ये वाले ये इधर आ जाएंगे। ये आपके रहा स्क्वायर, किसका स्क्वायर रहा आपके 121 का। 121 का स्क्वायर कितना होगा 14,641। इससे हम आसानी से 100 प्लस वाली संख्याओं का आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं।